अपने पंचपीर में कौन कौन शामिल है, इसकी ट्रिक बताई थी तुमको कल मैंने। पागो राह में, तो पा से पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहा जी मांगले, 5 पीर हैं अपने। ठीक है। इसके बाद कल हमने पाबू जी गोगा जी को पढ़ लिया है, आज पढ़ेंगे अपन रामदेव जी। चलो भाई, रामदेव जी अभी लिखना मत, साथ साथ लिखना मत, ठीक है, समझ लेना इसको। रामदेव जी जन्म हुआ था इनका उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। कौन सी तहसील है? शिव बाड़मेर। कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया क्या बोलते हैं? बावेरी बीज। क्या बोलते हैं इसको? बावेरी बीज। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बावेरी बीज कहा जाता है। अगर मैं सन की बात करूँ तो 1352। इसके बाद इनके पिता का नाम था अजमाल देव, सॉरी अजमाल तंवर, तंवर वंश से थे। माता का नाम था मैना देव, पत्नी का नाम था नेतल देव। इसके बाद इनके बड़े भाई थे, क्या नाम था? बीरम देव। इनको क्या माना जाता है? बलराम का अवतार, बलराम का अवतार कहा जाता है। इसके बाद में इनके गुरु थे गुरु बालीनाथ। गोरखनाथ नहीं थे, बालीनाथ थे। गुरु कौन थे? बालीनाथ। ऐसा कहते हैं, एक बार एग्जाम में पूछा था, निम्न में से कौन से देवता या राजस्थान के कौन से संत रामदेव जी के समकालीन थे? तो इनके समकालीन थे मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी थे। और दूसरे थे हड़बू जी। हड़बू जी इनके मौसेरे भाई थे। इनकी समाधि लेने के 8 दिन पश्चात हड़बू जी ने भी समाधि ले ली थी। ये भी लोक देवताओं में पंचपीर में शामिल है हड़बू जी। तो मल्लीनाथ जी इनके समकालीन थे। तो मल्लीनाथ जी ने इनके लिए पोखरण क्षेत्र, क्या पोखरण क्षेत्र जागीर में प्रदान किया, किनको? रामदेव जी को। लेकिन इनकी जब भतीजी की शादी हुई तो इन्होंने पोखरण किस्म दे दिया, दहेज में दे दिया। और हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था है कि पुत्री के यहाँ का तो खाना पीना भी नहीं खाते हैं अपन लोग। तो इस वजह से रामदेव जी पोखरण को छोड़कर कहाँ चले गए? रुड़ेचा। कहाँ पर चले गए? रुड़ेचा। तो पहले कौन सा था इनके पास में? पोखरण था। और पोखरण किसने दिया था इनको? मल्लीनाथ जी ने। इसके बाद कहाँ चले गए? ये रुड़ेचा चले गए। और रुड़ेचा में जा कर के ये अपने वहीं पर बस के तपस्या करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया रुड़ेचा में। इसके बाद में इनकी बहन आती है, इनकी वास्तविक बहन थी सुगनाबाई। वास्तविक बहन कौन थी? सुगनाबाई। और एक धर्म बहन थी इनकी डालीबाई। मेघवाल जाति से थी ये। ऐसा कहते हैं, रामदेव जी तपस्या कर रहे थे तो रोजाना उनको डालीबाई ही खाना खिलाती थी। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तपस्या इन्होंने जब निर्जला तपस्या की थी, बिना खाना पीने की तपस्या की थी, तो लास्ट डे पर जब कंप्लीट हुई तो सबसे पहले खाना खिलाने वाली डालीबाई थी। तो डालीबाई को उन्होंने क्या बना लिया? अपनी धर्म बहन। तो वास्तविक बहन सुगनाबाई और धर्म बहन कौन थी इनकी? डालीबाई। इसके बाद रामदेव जी ने एक पंथ चलाया जिसका नाम है कामड़िया पंथ। पंथ कौन सा चलाया इन्होंने? कामड़िया पंथ। और ये जो कामड़िया पंथ है, इसमें ज़्यादातर जो भक्त हैं इनके मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, जो रामदेव जी की याद में कौन सा नृत्य करते हैं? 13 ताली। तो रामदेव जी की स्मृति में कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली। शरीर के विभिन्न भागों पर 13 मजीरे बांध करके नृत्य किया जाता है। ठीक है। इनके जो भक्त हैं, भक्त कहलाते हैं जातरू। भक्त कहलाते हैं जातरू। और भक्ति जो भजन गाते हैं उनको बोला जाता है ब्यावले। तो भक्तों के द्वारा गाए जाने वाले भजन क्या कहलाते हैं? ब्यावले। भक्त क्या कहलाते हैं? जातरू। कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ। नृत्य कौन सा होता है यहाँ पर? 13 ताली। ठीक है। इसके बाद में एक शब्द आता है नेजा।
नेजा क्या होता है? 5 रंगों की ध्वजा। 5 रंगों की ध्वजा को क्या कहते हैं हम? नेजा कहते हैं। तो किस पर चढ़ाई जाती है? रामदेव जी पर। देखो नेजा से कई बार क्वेश्चन बना है। तो नेजा कितने रंग की है? 5। अच्छा 7 रंग की ध्वजा कहाँ पर लगाई जाती है? सहकारिता जो विभाग है ना, उसका जो झंडा है वो कैसा है? 7 रंग का। और रामदेव जी चढ़ाया जाता है कितने रंग का? 5 रंग का, जिसको क्या बोलते हैं अपन? नेजा। ठीक है। राजस्थान के एकमात्र संत जो क्या थे? कवि थे। जो कवि थे, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? 24 बाणी। कौन सा ग्रंथ लिखा है इन्होंने? 24 बाणियाँ ग्रंथ लिखा है। तो राजस्थान के एकमात्र संत जो क्या थे? कवि थे। और इन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है? 24 बाणियाँ। इसके बाद इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन। यानी जो व्यक्ति आक्रमणकारियों के डर से हिंदू से मुसलमान बन गए थे, उन लोगों को वापस अपने धर्म में लाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन। दयानंद सरस्वती भी शुद्धि आंदोलन चलाते हैं, इन्होंने भी शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है। तो शुद्धि आंदोलन चलाया। इसके बाद एक काम करो, पहले इसको लिख लो। यहाँ तक क्लियर है सबका? ये नहीं हो अब देखिए, ये तो नहीं है। और देखो भाई, रामदेव जी का मंदिर क्या कहलाता है? देवरा। देवरा कहलाता है। पुजारी किस जाति का होता है इनका? तो मेघवाल। मंदिर क्या कहलाता है? देवरा। पुजारी कौन होता है? मेघवाल जाति का होता है। रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं वो क्या कहते हैं? मेघवाल जाति के भक्त। ये क्या कहलाते हैं भैया? रिखिया। क्या कहलाते हैं? रिखिया। देखो मंदिर क्या कहलाता है? देवरा। पुजारी मेघवाल जाति का होता है इनका। ठीक है। मेघवाल जाति भक्त क्या कहलाते हैं? रिखिया। इनको कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। किसको? रामदेव जी को चढ़ाए जाते हैं। इनका जो रात्रि जागरण होता है, रामदेव जी की याद में जो रात्रि जागरण किया जाता है उसको बोलते हैं जम्मा जागरण। रात्रि जागरण किस नाम से जानते हैं? जम्मा जागरण। लेकिन यदि इसमें आ जाए जम्मा जागरण क्या था? देखो रात्रि जागरण को भी कहते हैं। दूसरा इन्होंने जम्मा जागरण अभियान भी चलाया था, जो किसके विरुद्ध था? शोषण के विरुद्ध। तो शोषण के विरुद्ध चलाया गया अभियान
क्या कहलाता है? जम्मा जागरण। तो रात्रि जागरण जम्मा जागरण कहलाता है। कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। मेघवाल जाति क्या कहलाते हैं? रेखिया कहलाते हैं। पुजारी मेघवाल जाति का होता है। यदि मैं बात करूं मेला, तो इनका जो मेला बढ़ता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी, शुक्ल एकादशी तक। कई जगह दशमी होगा, कई जगह एकादशी है। ठीक है। कहाँ बढ़ता है? तो रोडेचा में। और रोडेचा रामदेवरा कहाँ पर है? जैसलमेर। रोडेचा रामदेवरा जैसलमेर। अगर मैं बात करूं छोटा रामदेवरा, तो छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? तो छोटा रामदेवरा है गुजरात में। अगर मैं राजस्थान की बात करूं कि राजस्थान का छोटा रामदेवरा, तो वो है खुंडियावास, परबसर में। ठीक है। वर्तमान में डीडवाना कुचावन में चला गया है, वो पहले नागौर में था। तो छोटा रामदेवरा कहाँ है? गुजरात। उनका मेला कहाँ पड़ता है? रोडेचा रामदेवरा में। अब बात आती है इनके थान, तो इनके थान कहाँ होते हैं? कदम वृक्ष के नीचे, कदम वृक्ष के नीचे मूर्ति के स्थान पर, मूर्ति के स्थान पर चरण चिन्ह पूजे जाते हैं। चरण चिन्ह पूजे जाते हैं। और चरण चिन्ह को क्या बोलते हैं? पगल्य, पगल्य या पगल्य। ठीक है। इसके बाद इनकी जो धर्म बहन थी, क्या नाम था? डालीबाई। तो राम सरोवर की पाल पर डालीबाई, डालीबाई ने क्या ली थी? जल समाधि। और उन्होंने कौन सी समाधि ली है? भू समाधि। तो डालीबाई ने कौन सी समाधि ली थी? जल समाधि। और रामदेव जी ने इसी स्थान पर उससे अगले दिन क्या ले ली? भू समाधि। यानी जमीन में समाधि ले ली रामदेव जी ने, और डालीबाई ने किस में ली है? पानी में। तो कौन सी जगह पर ली है? राम सरोवर की पाल। और ये कहाँ पर है? ये भी रोडेचा में ही है। इनके उपनाम और लिख लो। इनके उपनाम क्या कहते हैं इनको? रोडेचारा धड़ी। दूसरा क्या नाम? पीरों के पीर। लक्ष्मण जी का अवतार। और मुस्लिम क्या बोलते हैं इनको? रामसा पीर। मुस्लिम क्या बोलते हैं? रामसा पीर। ऐसा कहते हैं कि एक बार इनकी प्रसिद्धि को सुनकर के मक्का से कुछ लोग आए थे इनकी परीक्षा लेने के लिए। तो उन्होंने रामदेव जी से कहा कि हमको खाना खाना है। तो रामदेव जी बोले कि ठीक है। तो जैसे वो पंगत में बैठे तो उन्होंने बोला कि हम तो अपने कटोरे में ही खाना खाते हैं, जो हमारे बर्तन कहाँ रह गए? मक्का में। तो ऐसा कहते हैं कि रामदेव जी ने अपनी योग शक्ति से उन कटोरों को वापस मंगवा दिया था वहीं पर। तब उन्होंने इनको नाम दिया था कौन सा? पीरों का पीर। अच्छा, यदि क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सबसे लंबा जो गीत है वो किस लोक देवता का है? रामदेव जी का। लिख लेना इस लाइन को भी। एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनका गीत सबसे लंबा है।
हाँ तो हो गया। अब हेडिंग डाल दो इसी में, अन्य मंदिर। रामदेव जी के 3-4 मंदिर और हैं, उनको भी लिख लो। एक लिखो मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी पर है एक मंदिर इनका। ये कहाँ है? जोधपुर। ये कहाँ पर है? जोधपुर। दूसरा लिखो ब्रांटिया। ब्रांटिया ये कहाँ पर है? ये है ब्यावर में। अगला है खुंडियावास। खुंडियावास कई जगह खुंडियावास होता है, कई जगह इसका नाम होता है खुंडियास। ठीक है, कई जगह खुंडियास मिलेगा आपको। ये है पर्वतसर। पर्वतसर जो वर्तमान में किस जिले में चला गया है? डीडवाना कुचावन में। और कोष्टक में एक लाइन लिख देना, इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। खुंडियास मंदिर जो है इसको छोटा रामदेवरा कहा जाता है। एक मंदिर है इनका रामदेव धाम। रामदेव धाम ये है सुरताखेड़ा, चित्तौड़गढ़। रामदेव धाम कहाँ पर है? सुरताखेड़ा, चित्तौड़ में। और नोट डाल के एक लाइन लिखो, रामदेव जी के जन्म स्थान रामदेव जी के जन्म स्थान उड़ू कश्मीर। उड़ू कश्मीर। उड़ू कश्मीर। जन्म स्थान उड़ू कश्मीर, बाड़मेर में। रामदेव जी का 1 से 10 फीट ऊंचा 110 फीट ऊंचा पीले पत्थरों से निर्मित मंदिर की स्थापना 2019 में की गई। 2019 में की गई। आगे लिखना, रामदेव जी ने गुरु के महत्व पर बल दिया है। ठीक है, अगला डाल दो हड़बू जी। हड़बू ही डालना भाई। इनका बाण रह गया, रामदेव जी का बाण लीला घोड़ा। लीला घोड़ा, नीला नहीं, वो लीला है। लीला।
क्या हुआ? क्या बोला मतलब? उपनाम लीला कर बोल दिया होगा इसको। अपने चौथे पंच फिर कौन है? हड़बू जी। जन्म कहाँ हुआ इनका? तो जन्म हुआ था इनका भूडोल, और भूडोल कहाँ है? नागौर। पिता थे इनके मेहाजी सांखला, माता का नाम था सौभाग्यवती, और गुरु की बात करें तो गुरु थे इनके बालीनाथ। रामदेव जी के मौसेरी भाई थे मौसेरी भाई। ऐसा कहते हैं ऐसा कहते हैं कि एक बार राव जोधा इनके पास आया था, तो इन्होंने राव जोधा को एक कटार और घोड़ा भेंट किया था। किसको? राव जोधा को। और उनको आशीर्वाद दिया था कि जल्दी से वो राज्य की स्थापना करेंगे। तो कुछ टाइम बाद जब राव जोधा स्थापना कर देते हैं राज्य की, तो वापस इनके पास आते हैं और इनको बैंकटी गाँव को उपहार में देते हैं। इनका वाहन है सियार। वाहन क्या है इनका? सियार। अब बात आती है किसके? अगर ये राज परिवार की बात कर ले तो राव जोधा के जो गुरु थे ना वो यही थे। तो राव जोधा को हड़बू जी ने एक कटार तथा घोड़ा दिया था। जब राव जोधा का राज्य स्थापित हो गया तो वापस आता है, और वापस आकर के इनको कौन सा गांव देता है? बैंकटी गांव। हड़बू जी को बैंकटी गांव, और बैंकटी गांव कहाँ पर है? हलौदी। बैंकटी गांव और एक बैलगाड़ी। हड़बू जी को बैंकटी गांव और एक बैलगाड़ी राव जोधा के द्वारा दी गई। ऐसा कहते हैं कि जब रामदेव जी ने समाधि ली थी तो उन्होंने हड़बू जी के लिए रतन चुटिया भेंट की थी। उसके रामदेव जी के समाधि लेने के 8 दिन बाद ही हड़बू जी ने भी समाधि ले ली थी। और ये जो बैलगाड़ी है, इसी बैलगाड़ी में हड़बू जी निःशक्त गायों के लिए, हड़बू जी निःशक्त, या मैं कह सकता हूँ पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे। अगर पूजा की बात करें तो पूजा किसकी होती है? बैलगाड़ी। पूजा किसकी होती है यहाँ पर आज भी? बैलगाड़ी। इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, वो सिर्फ बैलगाड़ी है। और ये वही बैलगाड़ी है जिससे हड़बू जी क्या लेके आते थे? चारा लेके आते थे। तो आज भी इसी की पूजा की जाती है। उपनाम चमत्कारी पुरुष, वीर योद्धा, सन्यासी, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। शकुन किसको कहते हैं? शकुन किसको कहते हैं? ज्योतिष। तो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। कभी कभी इनके उपनाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चमत्कारी पुरुष, वीर योद्धा, सन्यासी, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। वाहन क्या है इनका? सियार। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, इसलिए इनके गुरु कौन है? बालीनाथ। माता सौभाग्यवती, पिताजी का नाम है मेहाजी सांखला, जन्म हुआ था भूडोल नागौर। और लास्ट में ऐसा कहते हैं कि अपने आखिरी समय में राव जोधा इन्हीं के पास आ गया था। जोधपुर से राव जोधा इन्हीं के पास आ गया था अपने आखिरी टाइम में।
हो गया। अगले हैं हड़बूजी। हड़बूजी तो हो गए। मेहाजी मंगलिया। पंच पीरों में आखिरी पीर बचे हैं मेहाजी मंगलिया। जन्म टापू गांव में। पिता कौन थे इनके, कीतू नाम मिलता है। माताजी का नाम था मायड़ दे। घोड़ा का नाम था किरण कावरा। वाहन क्या था इनका, किरण कावरा नाम के घोड़ा था इनका वाहन। इसके बाद राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कामड़िया पंथ से दीक्षित हुए, जो कामड़िया पंथ से दीक्षित हुए। अभी तो जितने भी थे अपने आप हो रहे थे, लेकिन ये किससे हुए, कामड़िया पंथ से। तो किसने चलाया था, रामदेव जी ने। तो राजस्थान के एकमात्र लोग देवता जो कामड़िया पंथ से दीक्षित हुए। और मेहाजी जैसलमेर की फौज की तरफ से लड़ते हुए, फौज की तरफ से राड़ंग दे बाटी, ये बाटी से युद्ध करते समय वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। अगर इनके मंदिर की बात करूं तो इनका मंदिर कहाँ है, बापड़ी। कहाँ पर है, बापड़ी नामक स्थान पर है, देखिए फलौदी में है। हाँ, मेला कब बढ़ता है इनका, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी को। जन्माष्टमी को बापड़ी नामक स्थान पर क्या बढ़ता है इनका, मेला। दोबारा देख लो। मेहाजी जन्म टापू गांव, पिता का नाम कीतू था, माता मायर दे, घोड़ा कौन था इनका, किरण कावरा। राजस्थान के एकमात्र लोग देवता जो कामड़िया पंथ से दीक्षित हुए, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, मेहाजी जैसलमेर की फौज तरफ से लड़ते हुए राड़ंग दे बाटी से युद्ध करते समय वीरगति को प्राप्त हुए। उनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है, बापड़ी। और बापड़ी कहाँ पर है, फलौदी में। ठीक है, जहाँ पर भाद्र कृष्ण अष्टमी को क्या लगता है, मेला। बैलगाड़ी है उनके पास। वैसे हाँ, मंदिर है उनका, अजीत सिंह ने बनवाया 1720 में। हड़बू जी का मंदिर बनवाया अजीत सिंह ने, वहीं पर बनवाया है बेंगटी गांव में। और वहीं पर मूर्ति के स्थान पर बैलगाड़ी की पूजा होती है।